नमस्कार, मैं विशाल करवल घोर भक्ति में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शिव ग्रंथों में शिव की महिमा का किस रूप में वर्णन है और काल से परे शिव का सती युग कैसा था। साथ ही सतयुग के आरंभ से लेकर त्रेता युग के मध्य शिव की भूमिका कैसी रही। इस अध्याय में भगवान शिव के ऐसे ही रोचक प्रसंगों से परिचित होंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि अर्धनारीश्वर से सती की रचना होने के बाद शिव और सती का प्रेम कैसे संसार के लिए आदर्श बन गया और शिव सती ही सतयुग के आरंभ और अंत के साक्षी बने। त्रेता के राम और सीता की महागाथा के साक्षी बने और त्रेता में ही सती का अंत हो गया। शिव को अनंत कहा गया है, वैसे ही शिव की कथा भी अनंत है। ओमकार के ईश्वर शिव की महिमा और भक्ति में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। तो ऐसे हैं शिव। आगे हम आपको बताएंगे कि उन्होंने शिव को सृजनहार, पालनहार और विसर्जनकार क्यों कहा है। सृष्टि के सृजनहार, पालनहार और संहारक शिव इसलिए कहे गए हैं क्योंकि शब्द निशब्द, जड़ चेतन, लय और प्रलय के स्वामी शिव ही हैं। धरती पर होने वाले संतापों, जिन्हें दैहिक, दैविक और भौतिक कहा जाता है, उसके भी शिव ही स्वामी हैं। पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से बनी देह की जागृत और सुषुप्त अवस्था में चेतना के वास का भी शिव ही निर्धारण करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पंचाक्षर स्तोत्र में शिव की महिमा का कैसा बखान है? तो आपको बता दें कि ये श्लोक संग्रह ओम नमः शिवाय पर आधारित है, जहां शिव की मनमोहन स्तुति है। आदि शंकराचार्य ने इसकी रचना की थी। इस स्तोत्र के 5 श्लोकों में क्रमशः न, म, शि, वा और य अर्थात नमः शिवाय को ही शिव स्वरूप कहा है। पुराणों में शिव आदर्शों को मनुष्य के परम कल्याण का द्योतक माना गया है, जहां भौतिक संपत्ति होना बहुत ही बुरी बात है। इसलिए शिव का निवास शमशान में माना गया है। वो वैरागी के रूप में भी माने गए। शिव पूजा की गोल पिंडी आत्मा के निराधार होने का प्रतीक है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपेक्ष का नियंत्रण शिव के ही हाथों। शिव हैं तन, मन और जीवन रूपी नौका के खेवनहार। अंतराल के बाद भोर भक्ति में आप सबका फिर से स्वागत है। शिव की महिमा को सबसे अधिक लोक में प्रतिष्ठित करने वाला ग्रंथ है शिव पुराण, जिसमें परमेश्वर के शिव अर्थात कल्याणकारी आकार का वर्णन है। शिव हैं ही ऐसे कि बार बार स्तुति और व्याख्या के बाद कहने और सुनने के लिए शेष रह जाते हैं। लिंग पुराण में शिव के अव्यक्त रूप का वर्णन है। उन्हीं से सृष्टि के निर्माण को दर्शाया है, क्योंकि भूत, वर्तमान और भविष्य के कालों की धुरी है शिव। धरती पर जीवन का प्रारंभ हुआ शिव से, इसीलिए तो शिव को आदिनाथ कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को काल चक्र की दृष्टि से 3 कालों वर्तमान, भविष्य और भूत में बांटा गया है। शिव जी के तेज से उत्पन्न 3 गुण, सतोगुण सत्य का प्रेरक, रजोगुण प्रेम का प्रतीक, तमोगुण क्रोध का द्योतक माना जाता है। तीनों गुणों का प्रत्येक युग में अपना अपना प्रभाव रहा है। सतोगुण का प्रभाव सतयुग में, रजोगुण का असर त्रेता और द्वापर में राम सीता और राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग जनमानस में विख्यात है। तमोगुण से उत्पन्न धर्म विरोधी आसुरी शक्तियों का महादेव द्वारा संहार करने और धर्म की स्थापना के रोचक किस्से ग्रंथों में वर्णित। ब्रह्मांड की काला विधि को युगों में विभाजित किया गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। प्रत्येक युग की आयु 1000 वर्ष मानी जाती है। सतयुग को वेदों में सृष्टि रचना का आदि युग बताया गया है। सतयुग में सृष्टि की रचना हुई, देवताओं ने धर्म की स्थापना की। शिव, असुर और देव के बीच हमेशा सत्य के रक्षक और निर्णायक की भूमिका में रहे। इसलिए कहते हैं कि शिव ही संतुलन है। शिव और सती के मिलन की कथा अत्यंत रोचक है। कथा ऐसे है कि दक्ष के प्रजापति बनने के बाद ब्रह्मा ने उन्हें काम सौंपा कि तुम्हें शिव और शक्ति का मिलाप करना है। शक्ति के बिना शिव शव है। शिव उन दिनों पागलों की तरह जंगल में भटक रहे थे, जिससे विश्व का सर्वनाश हो सकता था।
सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर शंकर से विवाह किया। दक्ष को शिव की वेशभूषा और शक्ल से चिढ़ थी, लेकिन सती ने वही किया जो उनके हृदय ने चाहा। दक्ष शिव से इसलिए क्रुद्ध रहते थे क्योंकि एक बार ब्रह्मा के धर्म निरूपण की सभा के आयोजन में सभी देवता आए हुए थे। भगवान शिव भी एक तरफ बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। उनके आते ही सभी देवता उठ खड़े हुए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। दक्ष को अपमान का अनुभव हुआ और शिव से ईर्ष्या भाव से भर गए। बदला लेने की सोचने लगे, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि शिव तो शिव है। उन्हें किसी के मान और अपमान से क्या लेना देना। उन्हें तो चारों ओर अमृत दिखता है। जहां अमृत बसता है वहां कड़वाहट और कसेलेपन का क्या काम। आगे बताएंगे कि महाकाल शिव का काल से क्या संबंध है। शिव महिमा जारी है। लेते हैं एक अल्प विराम। अल्प विराम के बाद घोर भक्ति में आपका स्वागत है। सृष्टि के संतुलन और असंतुलन के बीच महादेव की अपनी ही यात्रा है। सृष्टि के आरंभ के बाद अनंत शिव को काल से बांटा गया और पहला काल बना सतयुग। सतयुग का आरंभ अक्षय तृतीया से मनाया जाता है, जिसका परिमाण 17,28,000 वर्ष है। सतयुग में भगवान के मत्स्य, कूर्म, वराह और नृसिंह अवतार हुए। सतयुग में पुण्य ही पुण्य था। लोग दीर्घायु होते थे। ज्ञान, ध्यान और तप का बोलबाला था। दूसरे युग का त्रेता की अवधि 12,96,000 वर्ष मानी जाती है, जिसका आरंभ कार्तिक शुक्ल नवमी से होता है। वामन, परशुराम और श्री राम का अवतार त्रेता युग में ही हुआ। त्रेता युग को पुण्य का युग कहा जाता है। परशुराम के जन्म की अपनी ही कथा है। परशुराम राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र थे, जिन्हें विष्णु का छठा अवतार कहते हैं। उन्हें शिव से विशेष अमोघ पशु प्राप्त था, जिसे भगवान शंकर ने प्रदान किया था। इसलिए ये परशुराम कहलाए। कहा जाता है कि परशुराम 7 चिरंजीवियों में से एक है। परशुराम ने शिव की आराधना की। शिव प्रसन्न हुए थे और उन्हें देवत्व मिलने का वर दिया था। इसलिए परशुराम अमर हो गए। शिव ने परशुराम को अनेक दिव्यास्त्र दिए थे। शिव भक्तों में परशुराम का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि शिव के पास कितने धनुष थे? शिव के धनुषों की एक विचित्र कथा है। कहते हैं कि एक समय कण्व ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते समाधि में होने के कारण उन्हें पता ही नहीं चला कि सारे शरीर पर दीमक के द्वारा बांबी बना दिया गया है। उस मिट्टी के ढेर पर ही एक सुंदर बांस उगाया। तपस्या जब पूरी हुई तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने अमोघ जल के द्वारा कण्व की काया को सुंदर बना दिया। उन्हें अनेक वरदान दिए और जब जाने लगे तो ध्यान आया कि कण्व की मूर्धा पर उगी हुई बांस कोई सामान्य नहीं हो सकती। इसका सदुपयोग करना चाहिए। उसे काटकर ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को दिया। विश्वकर्मा ने उससे 3 धनुष बनाए, पिनाक, शारंग और गांडीव। इन तीनों धनुषों को ब्रह्मा जी ने शंकर को समर्पित कर दिया। शंकर और राम के बीच जुड़ाव के क्या तार थे, चर्चा करेंगे आगे। लेते हैं एक अल्प विराम। त्रेता युग में राम जब माता सीता के साथ वियोग में खग, मृग, मधुकर सबसे मृगनयनी सीता का पता पूछ रहे थे, तब कैलाश की ओर जाते शिव ने दंड कवन से गुजरते हुए उन्हें देखा। माता सती भी उनके साथ। रोते बिलखते राम को देख उनके भगवान होने पर संदेह हुआ कि अगर ये विष्णु रूप है तो अपनी पत्नी की खोज में दर दर क्यों भटक रहे हैं। भगवान शिव ने सती की दुविधा पढ़ ली। वो परीक्षा लेने चलेंगे और वो भी सीता के वेश में। लेकिन राम ने उन्हें पहचान ली और कहा कि माता, आप वन में अकेले, भगवान शिव कहाँ हैं? सती को गलानी हुई। वो वापस शिव के पास पहुंचे, लेकिन तब तक शिव ने ध्यान लगाकर सारा सच जान लिया। शिव दुखी हो गए क्योंकि सती ने सीता का वेश लिया था। उन्होंने सीता को माता माना था। वे सती से प्रेम करते थे, उन्हें त्याग नहीं सकते थे। लेकिन अब सती और शिव का मिलन भी नहीं हो सकता था। और यहीं से सती युग के समापन की कथा शुरू हो गई। उनके पिता दक्ष ने एक विराट यज्ञ आयोजित किया था, जिसमें शिव सती को निमंत्रण नहीं था। सती ने जाने की इच्छा जताई, लेकिन शिव ने रोका कि बिना निमंत्रण किसी उत्सव में नहीं जाना चाहिए।
सती हठ पर थी, शिव ने जाने दिया, लेकिन वहां अपमान हुआ। दक्ष ने शिव को भला बुरा कहा। शिव को द्वारपाल के पुतले में देख सती क्रोधित हो गई। उन्होंने यज्ञ के कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को पता चला तो शिव ने रुद्र रूप धारण कर लिया और सती के विछोह में शिव भयानक हो गए। युगों से शिव की ये महागाथा लोग कहते सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसके आस्वाद में कोई अंतर नहीं आया है। कल हम और भी रोचक प्रसंग लेकर आएंगे, शिव की और लीलाओं से परिचित होंगे। नमस्कार।